What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, अब से लगभग 4 महीने पहले 9 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में हमें लिथियम का एक बड़ा भंडार हाथ लगा था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी की गई थी। भारत के इतिहास में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जब भारत में लिथियम के इतने बड़े रिजर्व्स पाए गए हों। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि वैल्यू के टर्म्स में इंडिया को दुनिया का रिचेस्ट लिथियम स्टेट बनाने का पोटेंशियल रखती है। इतिहास में पहले ऐसा भी कभी नहीं हुआ जब ये व्हाइट गोल्ड नामक मेटल ग्लोबल कॉमर्स और क्लाइमेट चेंज फाइट का इतना अहम एलिमेंट बनकर सामने आया हो। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले 2 साल में दुनिया भर ने लिथियम की हाई डिमांड के चलते उसके प्राइसेस 900% बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल कम्युनिटी अपने क्लाइमेट गोल्स की तरफ बढ़ती है तो 2040 तक लिथियम की डिमांड 4000% तक ग्रो करने वाली है। ऐसे में कश्मीर में इतने बड़े जैकपॉट का हाथ लगना भारत के लिए एक बड़ा रिमार्केबल फीट माना जा रहा था, क्योंकि यूएस फिगर्स के साथ इंडिया चिली के 9.2 मिलियन रिजर्व्स के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स होल्ड करने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है। इस मुद्दे से जुड़े कई एक्सपर्ट्स ने इसको इंडियन इकोनॉमी और इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के गोल्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर घोषित किया। इंडियन ऑटोमोबाइल जाइंट महिंद्रा के ओनर डॉक्टर आनंद महिंद्रा ने इस डिस्कवरी की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि इसके बाद इंडिया के फ्यूचर को इलेक्ट्रीफाइंग होने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी कहा था कि यदि भारत इन डिस्कवर्ड लिथियम को यूज करने में सफल होता है तो ईवी सेगमेंट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन सकता है। और केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जाने माने ऑटोमेकर्स ने इंडिया के इस डिस्कवरी को वेलकम किया। यूएस की बूमिंग टेक और ईवी इंडस्ट्री में काम कर रहे टेस्ला और फोर्ड जैसे जायंट्स की सप्लाई के लिए ये डिस्कवरी खास तौर पर बेहद अहम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस जैसी ग्लोबल सुपर पावर भी अपने लिथियम रिसोर्सेज के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट ने लिथियम आयन बैटरीज को चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय खुद डेवलप करने का भी प्लान किया है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उसकी लिथियम की सप्लाई स्टेबल नहीं है और ऐसे में भारत के पास इन रिजर्व्स का मिलना यूएस की इस इंडस्ट्री के लिए भी बेहद सिग्निफिकेंट साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केवल रिजर्व्स मिलना ही भारत के इन एम्बिशंस के लिए काफी नहीं है, क्योंकि लिथियम के ह्यूज रिजर्व्स तो हमें साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका का एग्जांपल हमें ये बताता है कि केवल रिजर्व्स की मौजूदगी इन इंडस्ट्री में किसी देश के डोमिनेंस को डिसाइड नहीं करती। तो यह सवाल ये उठता है कि चाइना के इस डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए और अपने इन रिजर्व्स के पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए भारत ने कश्मीर में अभी तक कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। इस फ्रंट पर हमारी सरकार द्वारा किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। क्या ये रिजर्व सच में भारत को इस इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर बनाने की क्षमता रखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सभी गोल्स को असलियत में तब्दील होने के लिए भारत को कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस डिस्कवरी के सभी पहलुओं को जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 1 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए ये देखते हैं कि जिन रिजर्व्स को लेकर इतनी उम्मीद लगाई जा रही है उनको टैप करने का काम कितना आगे बढ़ पाया है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि 1999 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सिमिलर रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के इस इलाके में ह्यूज लिथियम रिजर्व्स मिलने के हाई चांसेस हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पोटेंशियल को टैप करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। कश्मीर के अलावा आज से लगभग 2 साल पहले कर्नाटका के मांड्या में 1600 टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स पाए गए थे, लेकिन पहले तो ये क्वांटिटी एक्सट्रीमली स्मॉल है और दूसरी बात कि उन साइट से मेटल की अभी तक कोई कमर्शियल सप्लाई नहीं हुई। 2021 से अब तक टोटल 7 लिथियम एक्सप्लोरेशन कैरी आउट किए गए हैं, जिनके तहत हमारी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान जैसे बहुत से स्टेट्स में लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रही है। और फाइनली अब इन प्रोग्राम्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। कश्मीर की बात करें तो 2 मई 2023 को सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विवेक भारद्वाज ने बताया कि इस साल दिसंबर से यहाँ इन रिजर्व्स का ऑक्शन शुरू होने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की नई रिपोर्ट न्यू एज एनर्जी मिनरल्स के लॉन्च के दौरान उन्होंने बताया कि ऑफिशियल्स ने ऑफशोर माइनिंग एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस पूरी कर ली है और उम्मीद है कि जल्द इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए
आगे रखा जाएगा। मिस्टर भारद्वाज ने आगे बताया कि यदि इस सेक्टर के रियल पोटेंशियल को हमें टैप करना है तो इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन डेवलपमेंट्स में आने वाले चैलेंजेस को डिस्कस करें, हमारे लिए इस डिस्कवरी के बाकी एस्पेक्ट्स को समझना बहुत क्रूशियल है। तो आइए इस पे एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लिथियम की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को एकदम आसान भाषा में समझें तो देखिए, इस हाईटेक एडवांस वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी से चलने वाली मैक्सिमम चीजें लिथियम के कारण ही मुमकिन हो पाई हैं। ये नॉन फेरस प्रीशियस मेटल इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड का मेन ड्राइवर है, और अगर अभी तक नहीं है तो बनने वाला है। यूँ तो ये सॉफ्ट मेटल काफी लंबे समय से हमारे बीच मौजूद है, लेकिन इस नई टेक सिविलाइजेशन को रन करने का इसका ट्रेमेंडस पोटेंशियल पिछले कुछ दशकों में ही अनलॉक हुआ है। हमारे हाई टेक गैजेट्स में तो इसको फिर भी कुछ समय से ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, लेकिन आज इसका रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल हमारे टेक गैजेट्स में नहीं बल्कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में छिपा हुआ है। आज जब पूरी दुनिया डीजल और फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रही है, तो ये व्हाइट गोल्ड इस फ्यूचरिस्टिक ईवी इंडस्ट्री का भी फ्रंटलाइन इंजन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लिथियम का 90% से ज्यादा कंजम्पशन इन गैजेट्स में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहा है। यानी ये हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा वरदान है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरीज सबसे मेन और एक्सपेंसिव कंपोनेंट होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के टोटल कॉस्ट का 50% केवल उसकी बैटरी पर स्पेंड किया जाता है। नेचुरल जर्नल के मुताबिक लिथियम आयन बैटरीज अपनी हायर एनर्जी डेंसिटी के कारण हमारे बीच मौजूद बाकी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि लेड एसिड बैटरीज से बेहतर परफॉर्म कर पा रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज बाकी रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर हैं। ये चार्ज भी बहुत जल्दी होती हैं और ये पर किलोग्राम सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एंजॉय करती हैं। इसकी हायर स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सट्रीम लाइट वेट इसको इलेक्ट्रिक कार के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना देता है। भारत के लिए तो ये चॉइस और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि चाइना और यूएस के बाद इंडिया ईवीज का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली में डिक्लेयर किया है कि 2030 तक इंडिया में चलने वाली 30% प्राइवेट कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 and 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे। ये भारत के नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज को भी रीडिफाइन करने में मदद करेगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की ईवी मार्केट 2028 तक 23.76% तक ही ग्रोथ देखने वाली है। जिस तरह से आज इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्ट्रेस दे रहे हैं, आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड भारत में एक्सप्लोड करने वाली है। विजन 2030 के साथ गवर्नमेंट एम करती है कि 2030 तक 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 40% पर्सनल मोबिलिटी का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। साथ ही इंडियन नेवी और डीआरडीओ के अपने सबमरीन्स को अपग्रेड करने के कलेक्टिव प्रोग्राम में भी लिथियम का एक्सटेंसिव यूजेज होने वाला है। इंडियन नेवी अपने नॉन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को अपग्रेड कर न्यू एज की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने वाली है। इसके लिए वो हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद इन सर्विस सबमरीन्स में इन्हें रिफिट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज की डेट में दुनिया का कोई भी देश अपनी लिथियम सप्लाई से जुड़ी किसी भी डिमांड को चाइना पर डिपेंडेंट हुए बिना पूरा नहीं कर सकता है। इंडिया खुद अपनी लिथियम सप्लाईज के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया और लिथियम आयन सेल रिक्वायरमेंट के लिए चाइना और हांगकांग पर डिपेंडेंट है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि ये रिजर्व्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ टैप किए जाते हैं तो भारत लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना को पीछे छोड़ सकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज भारत में आकर इन बैटरीज और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। इस स्कीम के अंडर लिथियम आयन सेल्स को बनाने में जो भी गुड्स, मशीन्स या इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ लिथियम के रिजर्व्स मिलना अपने आप में काफी नहीं है। लिथियम के केस में चाइना हर एक डायमेंशन में अपने कॉम्पिटिटर से एक ह्यूज एज एंजॉय करता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक 2021 में चाइना ने 79% लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस की, और उसके बाद डायरेक्ट नंबर आया यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका कुल नंबर 6.2% था। यहाँ पे इस वाइड गैप को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक चाइना लिथियम आयन बैटरीज की मार्केट में 80% शेयर एंजॉय करता है। एक यूएस बेस्ड कमेटी के अनुसार चाइना ने 2018 से 2020 तक लिथियम की ओवरसीज माइनिंग में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए $16 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और दुनिया के लार्जेस्ट माइनिंग ऑपरेशंस में अर्ली इन्वेस्टमेंट के कारण वो ईवीज के प्रोडक्शन में भी ग्लोबल डोमिनेंस एंजॉय करता है। इंडिया भी चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बड़ा इंपोर्टर है। पूरे वर्ल्ड के लिए लिथियम आयन बैटरी के सप्लायर की मोनोपोली एंजॉय करने के लिए चाइना आज दुनिया का लार्जेस्ट
रॉ लिथियम इंपोर्टर बन चुका है। इन सभी डायनामिक्स ने चाइना को आज ग्लोबल लिथियम ट्रेड का सेंटर बना दिया है। अपने इन प्लान्स को रियलाइज करने के लिए चाइना आज दूसरे देशों के लिथियम माइंस में भी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही वो साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में भी बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि विश्व भर में लिथियम के रिसोर्सेज बहुत कम रीजन्स में कंसंट्रेटेड हैं। दुनिया के 50% से ज्यादा लिथियम डिपॉजिट्स अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में पाए जाते हैं। इस रीजन में लिथियम का इतना हाई कंसंट्रेशन होने के कारण इसको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा आज चाइना ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन बुशेस माइन में 51% और चिले के एसक्यूएम में 23.8% स्टेक एंजॉय करता है। चाइनीज कंपनीज जैसे कि गानफेंग लिथियम और तियानक्वी लिथियम इस एरिया के लिथियम सेक्टर के डोमिनेंट प्लेयर्स बन चुके हैं। चाइना का कहना है कि ये रीजन आने वाले सालों में लिथियम की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए रेडी नहीं है और चाइनीज इन्वेस्टमेंट उसकी इसी कैपेसिटी को बिल्ड करने में मदद कर रही है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के कारण ही ऐसा करने में मुमकिन हो पाया है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि रिजर्व्स का होना ही अपने आप में इस सेक्टर में आपके डोमिनेंस को कंफर्म नहीं कर सकता। इस मेटल के रिजर्व्स का मिलना एक बात है और उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी होना एक दूसरी बात। भले ही चाइना की ओवरऑल लिथियम रिजर्व्स कुल 4.5 मिलियन टन्स के आसपास हैं, जो उसको बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के बाद 6th पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन चाइना लिथियम के रॉ मटेरियल को रिफाइन करके बैटरीज बनाने की जो कैपेसिटी अपने पास रखता है वो पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा चाइना के पास है। यही कारण है कि चाइना लिथियम की रिफाइनिंग और बैटरी के प्रोडक्शन में इतनी ओवरवेलमिंग डोमिनेंस एंजॉय कर पाता है। लेकिन चाइना की प्रॉब्लम यह है कि उसकी लिथियम डिमांड उसकी सप्लाई से कई गुना ज्यादा है और इसी फ्रंट पर इंडिया अपनी इस डिस्कवरी के साथ बाजी मार सकता है, क्योंकि यदि इंडिया को ईवी इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट बनना है तो उसको चाहिए कि वो चाइना की लिथियम आयन बैटरी सप्लाईज पर निर्भर ना रहे। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास इसके रॉ मटेरियल यानी लिथियम के सब्सटेंशियल रिजर्व्स और उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी मिस्टर भारद्वाज ने भी अपने उस स्पीच में इसी मुद्दे पर जोर दिया। इंडिया के लिए एनर्जी मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए उन्होंने यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हुए बताया कि कैसे इल्मेनाइट ओर इंडिया में अबेंडेंस में पाया जाता है। इंडिया इल्मेनाइट के 11% वर्ल्ड्स डिपॉजिट अकेला होल्ड करता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसीज और लिटिगेशंस के कारण भारत हर साल दूसरे देशों से $1 बिलियन वर्थ का टाइटेनियम डाइऑक्साइड इंपोर्ट करता है। इससे आप देख सकते हैं कि यहाँ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का होना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसी तरह लिथियम ट्रायंगल में भी रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ना होने के कारण उनका पोटेंशियल पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को टैप करने के लिए भारत के सामने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन टेक्नोलॉजी के चैलेंज को तो इंपोर्ट्स के जरिए भले ही ओवरकम कर लें, लेकिन यहाँ हमारे आगे कुछ और सीरियस चैलेंजेस भी मौजूद हैं जिनके ऊपर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों लिथियम के ज्यादातर ग्लोबल रिजर्व्स उन एरियाज में पाए गए हैं जहां आज बहुत हाई वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट भी उन्हीं वाटर स्ट्रेस रीजन में से एक है। और यहाँ चैलेंज ये है कि हार्ड रॉक माइन से इस मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए ओपन पिट माइनिंग को यूज किया जाता है और इस प्रोसेस में हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 टन लिथियम के प्रोडक्शन में 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी इसके ओर को फॉसिल फ्यूल की मदद से हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। 1 टन लिथियम की माइनिंग के लिए जो भी टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है उसके लिए एनवायरनमेंट में 15 टन्स ऑफ CO2 रिलीज होती है। और तो और इसके एक्सट्रैक्शन में होने वाली ओपन पिट माइनिंग, रिफाइनिंग और वेस्ट डिस्पोजल यहाँ के ग्राउंड वाटर, बायोडाइवर्सिटी और एयर क्वालिटी को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करते हैं। ऊपर से हिमालयाज वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंज होने के कारण सबसे ज्यादा अनस्टेबल बताई जाती हैं। हाल ही में चेनाब वैली के डोडा डिस्ट्रिक्ट के कुछ विलेजेस में लैंडस्लाइड्स के इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और ये विलेज रियासी के कुछ पार्ट्स तक एक्सटेंड होता है। ऐसे में लिथियम की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया जाए और इससे होने वाले किसी भी एनवायरमेंटल और सोशल कंसिक्वेंसेस को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश की जाए।
और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, इंडिया शुड एक्सपीडिट द प्रोसेस ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्शन टू बिकम अ मेजर ग्लोबल मार्केट प्लेयर इन लिथियम सप्लाई चेन, डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।